नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। नशे से आजादी पखवाड़े का समापन बड़े पैमाने पर किया गया, नशे का सामान नष्ट। फिर चला अतिक्रमण का डंडा, नूतन चौक से हटाया गया अतिक्रमण। तीसरी बार रद्द हुई 34 ट्रेनें, यात्री हलाकान, जुलाई तक रहेगी परेशानी। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज, स्वास्थ्य विभाग लगा रहा कैंप। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। आईजी रतनलाल डांगी द्वारा रेंज में नशे से आजादी पखवाड़ा चलाया गया, जो 12 जून से 26 जून तक चला। इस बीच रेंज में 12,767 टन गांजा, 13 नग पौधा, 8,380 टैबलेट, 11,220 कफ सिरप, 897 कैप्सूल समेत 222 इंजेक्शन जब्त किए गए। जब्त किए गए नशे के सामान को शुक्रवार को मोतराई स्थित सुधा पावर प्राइवेट लिमिटेड में नष्टीकरण किया गया। इस दौरान गांजे से 5 मेगावाट बिजली उत्पन्न की गई। इधर आईजी रतनलाल डांगी ने कहा कि रेंज में नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जाएगी। इस नष्टीकरण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर, कोरबा एसपी भोजराम पटेल और पंच शामिल रहे। बिलासपुर नगर निगम द्वारा समय समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है। इसी कड़ी में गुरुवार को भी निगम और यातायात विभाग की संयुक्त टीम ने गोल बाजार, सदर बाजार, शनिचरी समेत अन्य जगहों से अतिक्रमण हटाने के साथ ही ठेले घुमटी वालों के सामानों को जब्त करने की कार्रवाई की। वहीं शुक्रवार को भवन शाखा प्रभारी सुरेश शर्मा की निगरानी में अतिक्रमण शाखा द्वारा जराभाटा नूतन चौक के पास स्थित निगम की जमीन पर अवैध तरीके से बन रही 2 दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। इसी तरह सरकंडा में सड़क किनारे लगे ठेले गुमटी वाले को भी ठेला हटाने की चेतावनी दी गई है। ऑनलाइन पारदर्शी स्थानांतरण कराने की नीति बनाकर स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों से आवेदन तो मंगाए गए, पर आगे की प्रक्रिया रोक दी गई है। विभाग ने आवेदन के लिए cgschool.in वेब पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर अभी की स्थिति में करीब 19,000 शिक्षकों ने आवेदन कर रखा है और अब आगे की प्रक्रिया नहीं होने से शिक्षक दफ्तरों में चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो गए। शिक्षकों का आरोप है कि जिनकी पहुंच है उनका स्थानांतरण भी हो रहा है, पर शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद भी जरूरतमंद शिक्षकों के आवेदनों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन आवेदनों को वेब पोर्टल पर ही लॉक कर दिया गया है। शिक्षकों का कहना है कि विभाग ने अब ऑनलाइन स्थानांतरण करने से मुंह मोड़ लिया है। विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पोर्टल में किए गए आवेदनों से कब तक स्थानांतरण होगा बताने की स्थिति में नहीं है। अफसरों का तर्क है कि अभी स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा हुआ है, सरकार की अनुमति मिलने के बाद ही कुछ हो पाएगा। इधर रेलवे ने 2 महीनों से रद्द 34 ट्रेनों को चलाने के बजाय एक बार फिर 15 दिनों के लिए परिचालन पर रोक लगा दी है। 9 जुलाई तक अलग अलग तिथि में ट्रेनें रद्द रहेंगी, इसलिए इस बार की तरह हर बार की तरह उन्होंने स्पष्ट वजह बताने के बजाय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने रेलवे बोर्ड को सामने लाया है। उन्होंने बोर्ड के आदेश पर ट्रेनों को रद्द करने की जानकारी दी है। बीते 6 महीने से लगातार यात्री ट्रेनें रद्द है। दरअसल रेलवे यात्रियों को सुविधा देने के बजाय माल लदान पर पूरा फोकस कर रही है। रेलवे की ओर से 34 ट्रेनों के अलावा इतफारी एक्सप्रेस 25 जून से 9 जुलाई तक कोरबा गेवरा रोड के मध्य रद्द कर दिया गया। वहीं 11 और 14 जुलाई को गरीब रथ को नहीं चलाने का फैसला लिया गया है। सिविल लाइन पुलिस ने चोरी की एक्टिवा के साथ नाबालिग को पकड़ा है। उसके पास से गाड़ी जब्त कर ली गई है, जिसे उसने इमलीपारा रोड से चोरी की थी। पुलिस के मुताबिक इमलीपारा रोड से नीलेश पांडे की एक्टिवा को कोई ले गया था। पुलिस अपराध दर्ज कर आरोपी की जांच कर रही थी। इस बीच एक नाबालिग लड़के को चोरी की गाड़ी के साथ पुलिस ने पकड़ लिया है। ऑटो चालक से मारपीट और लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में एक युवती भी शामिल है। इनके पास से पुलिस ने लूट का मोबाइल और नकदी रकम जब्त कर लिया है। आरोपी पहले यात्री बनकर ऑटो में बैठे, उसके बाद किराए के नाम पर विवाद करते हुए मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दे दिया। पूरी कार्रवाई सरकंडा पुलिस ने की है। दरअसल सरकंडा निवासी ऑटो चालक विशाल ठाकुर के साथ
कुछ लोगों ने मारपीट की थी। इनमें काली उर्फ प्रकाश पटेल, गोलू उर्फ राधे के साथ एक युवती ने मिलकर किराए के नाम पर ऑटो चालक विशाल ठाकुर से मारपीट की और लूटपाट की थी। इस मामले की शिकायत सरकंडा थाने में की गई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। मामला जनपद पंचायत मरवाही के गांव गुमटा टोला का है, जहां 4 वर्षों से पूर्व निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास आज तक पूर्ण नहीं हो सका है। ग्राम पंचायत में करीब 15 से 20 आवास ऐसे हैं जहां ग्रामीणों ने रहना तो शुरू कर दिया है, परंतु वह पूर्ण की श्रेणी में नहीं आया है। प्रधानमंत्री आवास संयोजक अनिश मसीह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास हितग्राही मूलक होता है। राशि 4 किस्तों में हितग्राही के खाते में आती है और प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हितग्राही को स्वयं कराना होता है। वहीं दूसरी ओर हितग्राही रामबाई ने बताया कि विगत 4 वर्षों से आवास अधूरे हैं। ठेकेदार से कई बार इसे पूर्ण करने के लिए कहा गया, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री आवास की संपूर्ण राशि निकल चुकी है। गौरतलब बात यह है कि अधिकारी प्रधानमंत्री आवास को हितग्राही मूलक बताते हुए कार्य का निर्माण खुद ही करवाना है, परंतु भोले भाले आदिवासी यह कार्य करवाने में सफल होते हैं, इसलिए ठेकेदारी के माध्यम से यह कार्य करवाया जाता है। परंतु ठेकेदारी के माध्यम से भी कार्य होने के बाद भी प्रधानमंत्री संयोजक की भूमिका होनी चाहिए। कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ। ठेकेदार की नज़र में लेंटर पड़ने के बाद कार्य पूर्ण हो जाता है, परंतु लेंटर छत के बाद भी फर्श, दीवालों की छपाई, खिड़की, दरवाजे भी किसी भी आवास में लगाने की आवश्यकता होती है। ओ तो 2-3 साल 2-3 साल। यह दिया था फर्स्ट नंबर के बने हैं। हाँ, तो मतलब 3 साल करीब हो गया है। ये पूरा क्यों नहीं हुआ? अब पता नहीं, कौन बनवा रहा था इसको? वही पप्पा ला बनवा इसे। कहाँ का है पप्पल, कहाँ रहता है? लालपुर रहते। लालपुर में। और भी मकान को बनवाया था क्या वो? अरे सगलू टोला भर के ला बनवा, टोला भर के मकानों को बनवाया और ऐसे ही बनवाया आधा अधूरा। पैसा निकाल लिया पूरा? अब पता नहीं पूरा निकाली से कब बची से नहीं। उसके पास जाके बोले नहीं कि मकान हमारा पूरा करो? बोले थे कि नहीं आप? बोला थे तो कहते छपुआए देहूँ, कहते अब लास्ट इतने ना बची से कहते लास्ट बचा है। प्रधानमंत्री आवास में जो राशि है वो हितग्राहियों के खाते में स्थानांतरित की जाती है डीबीटी के माध्यम से, और आपके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ प्रधानमंत्री आवास अधूरे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने जो आपकी शिकायत है उस पर हम लोगों ने टीम बना दी है, और जल्द ही जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आदिवासियों को अपने घर का सुख कब मिल पाएगा? देखिए, इसमें शासन ने जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें कई प्रकार की जो स्टेजेस हैं, जैसे पहला किस्त जब आता है तो उसके बाद हितग्राहियों को उपयुक्त स्थल बनाना होता है। कई जगह ऐसा होता है कि हितग्राही सक्षम नहीं होते तो वो किसी की मदद से कराते हैं, और ऐसी अगर शिकायत है तो हम वहाँ पे निश्चित ही जांच करा के उनके आवास को पूर्ण कराने की कार्रवाई। सर, इतना बड़ा अमला है, शिकायत पहले क्यों नहीं कराती आपको? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुम्मा टोला जो पंचायत है वहाँ पे पहले भी हमें किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई, जिस पे हम लोगों ने काम किया है, और अभी लगभग 70 से 80% हम लोगों ने वहाँ पे प्रगति की है, और जो भी शेष रह चुके थे, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास की जो राशि है वो किस्तवार आती है, तो कई जगह ऐसा होता है कि राशि अंतिम किस्त की राशि प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण से भी आवास अधूरे है। तो हो सकता है वो ऐसे आवास हों जिसके कारण से वो कार्य अधूरा हो। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं, और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
स्मृति। पंकज जी, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा क्रिकेट का वाह स्मृति। पंकज जी, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 114 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। गुरुवार को 5 व्यक्तियों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दी गई है। वहीं 61 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी कर ली है। वहीं बिलासपुर जिले से एक मरीज की मृत्यु हुई है। बताया जा रहा है कि रायपुर से 26, दुर्ग से 8, राजनांदगांव से 8, धमतरी से 4, महासमुंद से 1, बिलासपुर से 7, रायगढ़ से 2, कोरबा से 2, मुंगेली से 1, कोरिया से 13, सरगुजा से 11, बलरामपुर से 1, जशपुर से 1, कांकेर से 2 और बीजापुर से 1 संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई। इसके साथ छत्तीसगढ़ में अब तक 11,53,470 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,38,802 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए। राज्य में 632 मरीज उपचाराधीन है। राज्य में वायरस से संक्रमित 14,036 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य अमला भी हरकत में आ गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला अस्पताल में कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर सतर्कता डोज लगवा रहे हैं। साथ ही 15 से 18 वर्ष के बच्चे भी वैक्सीन लगवाने स्वास्थ्य केंद्रों में पहुँच रहे हैं। गुरुवार को जिले में 17 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई। इसमें केवल एक 54 वर्षीय महिला में ही सिम्टम्स पाए गए। वहीं 6 मरीजों को एप्टिसोमेटिक है। इसमें विकासनगर, उसलापुर, सिरगिट्टी, नेहरू, मटियारी, ओमनगर में कोरोना के मरीज मिले हैं। सभी को होम आइसोलेशन में रहने की हिदायत दी गई है और मरीजों को भी टेस्ट कराने कहा गया है। वैक्सीनेशन पहले से बढ़ रहा है। बीच में वैक्सीनेशन की रफ्तार जो थोड़ी स्लो दिख रही थी हमारे सेंटर में, पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि थोड़ा सा वैक्सीनेशन बढ़ा है। अभी भी मतलब ऐसा है कि पेंडिंग लिस्ट बहुत है जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो सबसे हम लोग की वही अपील है कि जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है आके सब जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन अपना कराएं, जिससे हम सब कोविड को बढ़ने से थोड़ा रोक सकें। वंदे मातरम समिति के द्वारा लगातार नेक काम किया जाता है। इस बार समिति के द्वारा बूस्टर डोज का कैंप लगाया गया। पीसीएस फाउंडेशन के तत्वाधान में वंदे मातरम समिति के द्वारा यह कैंप लगाया गया, जिसमें गुरुवार को 195 और शुक्रवार को 150 लोगों को बूस्टर डोज लगाया गया। आपको बता दें, कोरोना वायरस फिर से अपने पांव पसार रहे हैं, जहां आए दिन कोरोना की चपेट में कोई ना कोई आ रहे हैं। साथ ही बुधवार को एक कोरोना पेशेंट की मौत भी हो गई थी। इन सभी को ध्यान में रखकर वंदे मातरम सेवा समिति द्वारा बूस्टर डोज लगवाने का काम किया जा रहा है, जहाँ अधिक से अधिक लोगों ने अपना तीसरा डोज कंप्लीट कर लिया है। वंदे मातरम मित्र मंडल के तत्वावधान में हमने कल शुरू किया था। कोरोना लगातार पैर पसार रहा है अपने। आज बिलासपुर में एक मृत्यु भी कोरोना से हो गई है। बूस्टर डोज चूँकि अभी नहीं लग रहा है, और ख़ास तौर से जो 60 वर्ष से ऊपर नीचे के लोग हैं उनको बूस्टर डोज उपलब्ध नहीं है। तो हमने एक एनजीओ की ओर से उसके सहयोग से यहाँ पर 2 दिवसीय शिविर लगाया हुआ है, जिससे लोग यहाँ पर कोरोना का बूस्टर डोज ले सकें। हम TCI फाउंडेशन से हैं, जो इनके थ्रू हम कैंप लगा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट डोज, सेकंड डोज एवं प्रिकॉशनरी डोज लग रहा है। अभी तक
कल 194 हुआ था और आज अभी तक 150 हो चुका है। खरसिया के रेलवे फाटक में आए दिन लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए विद्युत विभाग खरसिया के अधिकारियों ने अब से राठौर चौक स्थित सब स्टेशन में नगर वासियों के विद्युत बिल का भुगतान लिए जाने के लिए एटीपी मशीन की व्यवस्था की है, जहां नगर वासियों के बिल का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए विद्युत विभाग खरसिया के सहायक अभियंता एस खेस ने बताया कि खरसिया टाउन के उपभोक्ताओं को विद्युत बिल के भुगतान के लिए रेलवे फाटक पार करके मदनपुर स्थित कार्यालय आना पड़ता था और फाटक में जाम लगने पर उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा को देखते हुए विभाग द्वारा राठौर चौक सपिया रोड स्थित सब स्टेशन में एटीपी मशीन की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिजली बिल का भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। जिससे अब नगर वासियों को बिजली बिल के भुगतान के लिए फाटक पार करके मदनपुर स्थित कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। विद्युत विभाग खरसिया के कनिष्ठ अभियंता मदन लाल नायक ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विभाग द्वारा प्रदत्त इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने बिलों का भुगतान समय पर करें। चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र के ग्राम उच्च भट्टी गांव में अमरझोर प्लांट के सामने अवैध रूप से संचालित कोल डिपो पर खनिज विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी में लगभग 34 ट्रैक्टर कोयला जब्त किया गया, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही। हालांकि जब्त कोयले का ग्रेड चेक करने के बाद कीमत का सही अंदाजा लगाया जा सकेगा, ऐसा सहायक खनिज अधिकारी आर के सोनी ने कहा है। मिली जानकारी के अनुसार चांपा थाना क्षेत्र के उच्च भट्टी गांव में अवैध रूप से कोल डिपो बनाकर कोयला डंपिंग करने की शिकायत प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर खनिज विभाग को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। कलेक्टर से निर्देश मिलने के बाद खनिज विभाग की टीम ने अवैध कोल डिपो पर छापा मारा, जहां से खनिज विभाग की टीम को भारी मात्रा में कोयला भी मिला। टीम के छापा मारते ही वहां तैनात डिपो के कर्मचारी भाग निकले। टीम को डिपो में जेसीबी और ट्रक भी मिला है। कार्रवाई के बाद विभागीय टीम ने अवैध कोल डिपो के ऑफिस को सील कर दिया और डिपो का पूरा कोयला उठाकर कलेक्ट्रेट के पीछे डंपिंग यार्ड में रखवा दिया है। खनिज विभाग के सूत्रों के अनुसार अवैध कोल डिपो संचालन करने वाले लोगों को किसी प्लांट में कोयला ट्रांसपोर्टिंग का काम मिला हुआ है। वे खदान से सीधे गाड़ी में कोयला भरते हैं और संबंधित प्लांट में खाली ना करके पहले उसे अपने डिपो में लाते हैं और यहाँ गाड़ी से आधा कोयला निकाल कर उसमें राखड़ या बजरी मिलाकर उस पर प्लांट में जाकर खाली करते हैं। इस तरह से उन्हें आधे कोयले फ्री में मिल जाता है। बताया जा रहा है कि कोयला के अवैध संग्रहण की भनक कोयला सप्लाई करने वाले ट्रांसपोर्टर को लग गई और अवैध गाड़ियों का पीछा करते हुए इस अवैध कोल डिपो तक पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने खनिज विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की है। विशेष जगह पे चांपा कोरबा मार्ग पे अवैध कोल भंडारण, चोरी का कोयला और बिना लाइसेंस के वहाँ पे कोयले की अदला बदली, ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने तत्काल माइनिंग अफसर को और पुलिस को कहा कि वहाँ इमीडिएटली जाकर के इसकी जांच करें और जांच करने के बाद में यदि गलत पाया जाता है तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसी के अनुक्रम में टीम पहुंची थी और प्राइम ऑफिसर्स ने पाया कि अवैध तरीके से कोल का भंडारण बिना लाइसेंस के किया जा रहा है। तो ये सभी जब्तियाँ की गई हैं और प्रकरण पे FIR भी हुआ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की गतिविधियों को हम अलाउ नहीं करेंगे, तो बाकी जो भी जिनके मन में भी वो चेत जाए, इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। इधर मां बेटी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है। दरअसल गौरेला थाना क्षेत्र की रहने वाली काजल यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मां गनेसिया बाई और उसे जान से मारने की नियत से युवक टंगे और डंडा से मारपीट किए हैं। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया। वहीं घायल गनेसिया बाई को उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत को गंभीर देखते हुए पुलिस ने उसे बिलासपुर सिम्स भिजवा दिया, जहां गनेसिया बाई की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने पहले ही एक आरोपी देवलाल यादव को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दूसरा आरोपी कमलेश यादव फरार था, जिसे पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। मानसून के प्रवेश के साथ प्रदेश का तापमान सामान्य हो गया है। हफ्ते भर से रुक रुक कर हो रही बारिश ने बिलासपुर वासियों को गर्मी के तेज प्रकोप से थोड़ी राहत तो दी है, लेकिन मौसम विभाग की बेरुखी के कारण कभी उमस तो कभी बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। सुबह होते ही सूरज की तेज किरणों से लोगों को तेज गर्माहट महसूस हो रही है। वहीं उमस के कारण लोग हलाकान नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस साल प्रदेश में बारिश की स्थिति ठीक ठाक रहेगी, जिससे किसानों को पानी की समस्या के लिए दूसरे विकल्पों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। बिलासपुर में गुरुवार को 34.4 डिग्री तापमान था, जिसे लोग गर्मी और उमस से खासे परेशान नजर आए। शुक्रवार को बिलासपुर का तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को नयाधानी के कुछ इलाकों में हल्की सी मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PCC न्यूज़।
स्मृति पंकज जी क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा क्रिकेट क्रिकेट का वाह स्मृति पंकज जी क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा क्रिकेट क्रिकेट का वाह स्मृति पंकज जी क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा ऑफिस 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 चक्कर चक्कर चक्कर, कभी इधर इधर कभी उधर उधर, इस टेबल से उस टेबल, लेट लतीफी का लग गया लेवल, थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो गया जीना, समय लग गया पेट्रोल फूक गया चल चल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूं मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट्स स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा, और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। तैयार हो जाइए एक ब्लॉकबस्टर सीजन के लिए। थिएटर से लाए हैं रील हमारे लिए। मुझे भाई नहीं गॉडफादर बोलते हैं। ताजा है तो मजा है। ताजा मूवीज सिर्फ जी सिनेमा पर।